अपराधी नेताओं को हटाने की बात करती है आपकी पार्टी, इसको लेकर के आप लोग कितना सख्त हैं और क्या कुछ मुहिम चलाया जाए? बहुत सख्त है, उसके खिलाफ हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। अपराधी, हाँ, मेरी पार्टी का एक साफ, हम दागी को टिकट नहीं देंगे। हमारी पार्टी जितनी भी होगी उसकी पूरी सोर्स करके हम दागी को, भ्रष्टाचारी को, क्रिमिनल बैकग्राउंड को हम कभी टिकट नहीं देंगे। हम कभी चुनाव आएगा, अब कोई मंदिर करेगा, कोई मस्जिद करेगा। बाकी जो बच्चे लोग हैं वो जात करके अपना हिसाब किताब सेट करें, फिर 5 साल के लिए पीछे बिहार को छोड़ जाएंगे। बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको कुछ नहीं पड़ा। आपके बच्चे का भविष्य क्या है, हमारे बच्चे का भविष्य क्या है, हमारे माता पिता का इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कुछ नहीं पड़ा है आपसे। उनको ओनली अपने सत्ता से मतलब। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रही है, वैसे ही अलग अलग पार्टियों एवं संगठनों में सक्रियता साफ देखने को मिल रही है। सभी बदलाव की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी भी अब पीछे नहीं हटने वाली। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संतोष साहू ने कहा कि हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को कुशासन से मुक्ति दिलवानी है, जिसमें पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी हमारे अहम मुद्दे होंगे, जिसको लेकर हम बिहार के आम लोगों तक पहुंचेंगे। इसकी शुरुआत सैकड़ों लोगों को पार्टी में सदस्यता दिलवाकर किया जा रहा है। और ये वहाँ से आके यहाँ पे बहुत बड़ा थोड़ा आबादी में है, लेकिन इनका योगदान बहुत रहा है। ये सब कर्मठ होंगे। हमारी ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेके 150 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं और 150 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, क्या मोटो है, किस मैनिफेस्टो पे आप लोग चुनाव? हमें शिक्षा, बिहार में शिक्षा मुफ्त चाहिए, चिकित्सा मुफ्त चाहिए, बिजली मुफ्त चाहिए। ये इन मुद्दों को लेकर हम चलेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंडस्ट्री बिहार में आना चाहिए, रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए, घूसखोरी भ्रष्टाचारी बंद होना चाहिए। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता वाला नहीं चलेगा। अब हर घर से एक राजनीति में लोगों को हम जोड़ेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। सरकार कर रही है कि जो हमने 12 लाख रोजगार दे दिया है, क्या कुछ कहें? वो हवाई बातें हैं, उसमें कोई तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो आज के डेट में भी किसी भी स्टेशन पर बिहार के चले जाइए, बोरा की तरह भर के लोग अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए नहीं जाते। युवा जो BA पढ़ के, MA पढ़ के, सारी एजुकेशन करके और वहाँ दिल्ली, असम, पंजाब में बोरा उठाने के लिए नहीं जाता। अगर सच में अगर रोजगार मिला होता तो पलायन की भी बात हो रही है, आप पलायन पे भी जो है काम करने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से पलायन को रोकेंगे? पलायन को रोकेंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे। लड़ाई तो इसी बात की है कि हमें रोजगार चाहिए। हम आपके चंगुल से आज़ाद होना चाहते हैं, हम बिहारी हैं, हम अपना, पर अन्य राज्यों का लोग हमारे यहाँ है रोजगार करने, हम नहीं जाएंगे। सर, चुनाव जब करीब होता है तो सभी पार्टियां सक्रिय हो जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो आप देखिए ना, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे अभी चुनाव आएगा, अब कोई मंदिर करेगा, कोई मस्जिद करेगा। बाकी जो बच्चे लोग हैं वो जात करके अपना हिसाब किताब सेट करेंगे, फिर 5 साल के लिए पीछे बिहार को छोड़ जाएंगे। बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको कुछ नहीं पड़ा। आपके बच्चे का भविष्य क्या है, हमारे बच्चे का भविष्य क्या है, हमारे माता पिता का इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कुछ नहीं पड़ा है आपसे। उनको ओनली अपने सत्ता से मतलब। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, बस यही है उनको। और बिहार की जनता और खुशहाली से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। अगर सरोकार होता तो ये पार्टी, हमें पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सरोकार होता तो पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या है, हम उन्हीं को सपोर्ट करते। नहीं है तभी तो पार्टी बनाई जा रही है ना, तभी ना हम लोग खड़े हैं। इतना जो संगठन है, जो हज़ारों की संख्या में भीड़ है, किस लिए है? अपना अधिकार के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए है कि भाई हमें, अगर इनको रोज़गार मिला रहता तो ये भीड़ नहीं लगती ना। फिर उन्हीं का झंडा हम लोग भी ढोते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं उनको। अच्छा, बिहार इस बार के चुनाव में पहली बार भागीदारी रहेगी या इससे पहले भी रही है आपकी? नहीं, पहली बार बिहार में पहली बार भागीदारी रहेगी। अन्य राज्यों में है, हमारी पहले से भागीदारी है, बिहार में पहली बार। अच्छा, संगठन कितना मजबूत है सर? संगठन देखिए, संगठन को मजबूत तो हम आप करेंगे ना, और मजबूत है। हमें पूर्ण भरोसा है कि हम 150 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और तकरीबन हम 50% सीट निकाल पाएंगे। जी। अच्छा, बिहार में चाचा भतीजा पे लगातार
रसाकसी चल रही है। लेकिन जहाँ नरेंद्र मोदी जी जो है नीतीश को दुलारा कर रहे हैं, लाडला कर रहे हैं, वहीं जो है आज तेजस्वी यादव जी किसी करके कहे हैं कि अब नीतीश खटारा हो गया, क्या कहेंगे? यही चीज़ है ना, यही चीज़ है। ये उनके ऊपर कटाक्ष करेंगे, वो इनके ऊपर करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, अब ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, उसके बाद ये लोग जात पात करेंगे, करके एक बार समेटेंगे, फिर 5 साल के लिए बिहार को मिलेगा। तो इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का गठन हम लोगों ने किया है। ये पार्टी नहीं, एक परिवार है। ये पूरे बिहार की पार्टी है। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी पूरे बिहार के जितने भी वंचित हैं, शोषित हैं, ग्रसित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उस सब की पार्टी है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। हमें बिहार के विकास के लिए ही लड़ना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। माने आपको नहीं लग रहा है कि बिहार में विकास अगर होता तो फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों करते? अब विकास अगर होता तो यहाँ से प्लान, आपने कहा अभी कि प्लान क्यों करती? बिहार की जनता प्लान क्यों करती? अन्य राज्यों में जाके मतलब अभी हाल ही फिलहाल में अभी हम देखे हैं, कोई टीचर हैं जो यहाँ आई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको तो मीडिया कर्मी है, तो वो यहाँ से गई है तो बड़ी अश्लील बातें कि भाई हमें बिहार में पोस्टिंग दे दिया। तो आप इतने दिन के बाद, उस दिन ये शासन में रहे, उनके बाद ये शासन में रहे, उसके बाद भी ये हाल है कि बिहार में तो कोई इस तरीके से जलील किया जा रहा है। अपराधी नेताओं को हटाने की बात करती है आपकी पार्टी, इसको लेकर के आप लोग कितना सख्त है और क्या कुछ मुहिम चलाया जाए? बहुत सख्त है, उसके खिलाफ हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। अपराधी, हाँ, मेरी पार्टी का एक साफ, हम दागी को टिकट नहीं देंगे। हमारी पार्टी जितनी भी होगी उसकी पूरी सोर्स करके हम दागी को, भ्रष्टाचारी को, क्रिमिनल बैकग्राउंड को हम कभी टिकट नहीं देंगे। हाँ, मेरा टिकट उसका भी जाएगा जो बिल्कुल आखिरी पैदान पे खड़ा है, जो बिल्कुल गरीब है। हम गरीब की पार्टी है और गरीब का ही हम टिकट देने जाएंगे। जनता के मुद्दे पर पार्टी कितना काम कर रही है? बहुत काम कर रहे हैं। काम हम लोग हर क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिहार की जनता मौका देगी, संघर्ष में लगे हैं। आँख पर पट्टी जो बंधा है जातिवाद का, धर्म का, तो उसको खोलेंगे। बिहार की जनता जागेगी और जिस दिन बिहार की जनता जाग गई उस दिन इन लोग का जो है तख्ता पलट निश्चित। सर, आज पूर्णिया दौरे पे हैं। आज पूर्णिया में क्या आपका संगठन कितना मजबूत है? इंडिया में हमारे जिलाध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी, मनीष रंजन जी, बहुत ही कर्मठ हैं और पूर्णिया की जिम्मेवारी हमने इनको सौंपा है और ये बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। हम और हमारी पार्टी पूरा प्रोत्साहित है इनसे और हमें पूर्ण भरोसा है कि पूर्णिया से इस बार ये जरूर सीट निकालते। चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे? स्वतंत्र रूप से। देखिए, गठबंधन जब हम कर लेंगे तो उनमें और हम में फ़ायदा, मतलब क्या फ़र्क है, समझे ना। और बाकी तो खैर पार्टी का जो है हम लोग संगठन मजबूत करेंगे, आगे देखेंगे कैसे क्या होगा। अभी फिलहाल हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और स्वतंत्र रूप से। अच्छा, 150 सीट में क्या पूर्णिया भी सीट है क्या? बिल्कुल पूर्णिया है। पूर्णिया का प्रभार इनको मनीष रंजन जी को दिए हैं और ये जिनको चिन्हित करेंगे, जो बेदाग छवि के होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। क्या नाम हो गया सर? संतोष शाही, पार्टी का क्या नाम? बिहार प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुए आपकी पार्टी के? रामानुजा सिंह जी हैं, रामानुजा सिंह जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। उनका भी सख्त नारा है कि भाई गरीब, वंचित, शोषित, उनको जोड़िए। संगठन को जो है, एक संगठन नहीं, पार्टी को एक परिवार बना के चलिए और बिहार को फर्स्ट विशेष राज्य का दर्जा जो है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले हम सुनते थे विशेष राज्य का दर्जा, अब कभी सुनते हैं? अभी कभी सुनने में आता है, जब चुनाव आता है तब ये जिन जो है, विशेष राज्य का जो जिन है वो निकल के आता है, चुनाव समाप्त होता है, फिर जिन गायब हो जाता है। तो ये जिम्मेवारी सर जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनकी भी तो बनती है कि वो नहीं करते ना साहब, वो भी तो वही हैं, तभी तो आखिर वो भी वही है, तभी तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी हम लोग दौड़ रहे हैं कि भैया देखो, इन लोग से के बस का चीज़ नहीं हटाओ, इन लोग के बस का चीज़ नहीं हटाओ, इनको बदलो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। पब्लिक को सर कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप की पार्टी अलग हट? संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? अब लोग ऐसा नहीं है, पहले का वो नहीं है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से हर लोग देख रहे हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, मेरे बच्चे का भविष्य लाठी वो करने से होगा, लाठी लेके घूमने से होगा या कलम चलाने से होगा।
ठीक है ना। अब हर लोग देख रहे हैं कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे चिकित्सा चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। पूर्णिया के लोगों से क्या अपील? पूर्णिया के लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, अपील क्या है, आग्रह है कि सभी लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, पूर्णिया के भविष्य के लिए आप मनीष रंजन जी को मजबूत कीजिए और इनका हाथ मजबूत कीजिए। आप लोग संगठन से जुड़िए। आप सब लोग का स्वागत है, अभिनंदन। थैंक यू सर। पूर्णिया में जो है आज मीटिंग हुई और आज जो है कई लोग सदस्यता ग्रहण भी किए। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा पार्टी हमारे संतोष राय जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और हमें इस पदभार के लिए जिला अध्यक्ष को पूर्णिया में चयनित किया। और हमने 2 दिन पहले ही कहा था कि अगर सच्चाई अगर आपके साथ है तो एक कारवां, एक काफिला चलती है। आज हमने दिखा दिया 2 दिन के बाद ही कि हमने पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए बहुतों को जोड़ा है और आगे मेरा इतना प्रयास रहेगा कि हम लोग 15 से 20 दिन में लगभग 2000-3000 के संख्या में रंगभूमि मैदान में प्रस्तुत होंगे। मुहिम का रणनीति क्या होने वाला है सर? मुहिम का सबसे बड़ा रणनीति है कि यहाँ पे एक तानाशाही चलता है। आप स्कूल क्षेत्र ले लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एक तानाशाही है। आप स्कूल के आप हर चीज़, जूता, चप्पल, पेंसिल जो लेना है स्कूल से लीजिए। आप शिक्षा जगत को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, आप बिजनेस पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने संगठन और अपने राष्ट्रीय शिक्षा पार्टी के द्वारा सबसे पहले तो हम स्कूल पर पाबंदी लगाएंगे कि वो ओपन मार्केट में बिकने दिया जाए। सबका रोजगार हो, किसी एक का रोजगार नहीं है। वो सिर्फ स्कूल अपने रोजगार करती है और पब्लिक आज बेरोजगार की गिनती में आती है, जिस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें ये स्कूल चलाना है, शिक्षा जगत को चलाना है, ना कि हमें व्यापार करना है। मेरा मोबाइल नंबर है 6207846695। इस पर कभी भी कॉल करेंगे। मेरा एक ही नंबर है जो हर चीज़ में काम आता है और हम उनको मान लीजिए बाय द वे नहीं भी उठा पाए तो कॉल बैक जरूर करते हैं। परिचय बता दे पर राष्ट्रीय शिक्षा पार्टी जिला अध्यक्ष मनीष रंजन, पूर्णिया बिहार।